बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 5.3 के। अभी हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1 ए। देखिए, क्वेश्चन 1 का ए पार्ट है, इसमें पॉइंटर को डी पर स्टॉप होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। अब आप देखो, ये थी ये फिगर, ये पॉइंटर को डी पर स्टॉप करना चाहते हैं, तो इसमें कितने डी हैं बच्चों? 1। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए, फेवरेबल आउटकम्स 1। केवल एक डी है ना 5 में से, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं बच्चों? देखिए, 1 2 3 4 5। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ये फार्मूला तो आप हर क्वेश्चन में लिखा करो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल 1 और टोटल कितने? 5। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/5। इसका बी पार्ट देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एज फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। आपने बच्चों वो प्लेइंग कार्ड का वो देखा है, उसमें कितने 52 टोटल कार्ड होते हैं, और उसमें एस होते हैं कितने? 4। अलग अलग कलर में एक एस होता है, तो एक एस उसमें एक कलर में, दूसरे में ऐसे ही 4 कलर के कितने हो गए? चारों एस हो गए, तो टोटल एस हो गए 4। इसमें का प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल सफल्ड ऑफ 52 कार्ड। तो इसमें फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 4, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए? 52। बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स 4, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? फिर से ये फार्मूला लिखोगे, और फाइनली क्या आ जाएगा? 4/52 यानी 1/13। अब सी पार्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल। इसमें से एक रेड एप्पल आने का प्रोबेबिलिटी। टोटल एप्पल बताइए पहले कितने हैं? 3 3 1। टोटल एप्पल हो गए 7, और आपके पास रेड एप्पल कितने हो गए? 1 2 3 4 रेड एप्पल हो गए बच्चों। अब आप बताओ, फेवरेबल कितने हो गए? 4, और टोटल कितने हो गए? 7। तो फाइनली प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? बिल्कुल ऐसे ही, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, और प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? 4/7। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आप क्या कहता है, नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। बच्चों 10 स्लिप्स हैं अलग अलग, और उनके ऊपर नंबर्स लिख दिए 1 to 10। एक स्लिप पे 1, दूसरी पे 2, ऐसे 10 स्लिप पे 10 डिजिट्स लिखी गई, 1 नंबर ऑन 1 स्लिप, कैप्ट इन ए बॉक्स एंड मिक्स वेल। वो पूरी पर्चियां जो आपने बनाई 10, वो किसमें? एक बॉक्स में डाल दी और मिक्स कर दिया। 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। अब उसमें से पर्ची निकाली एक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 6। अब 1 to 10 में बच्चों कितने 6 आते हैं? एक ही 6 आता है, तो टोटल फेवरेबल कितने हो गए? 1, और टोटल कितने हो गए केस? 10। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी 4th का फर्स्ट पार्ट में 1/10। प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 1/10। अब देखो, गेटिंग ए नंबर लेस देन 6। मैं पहले ये डिजिट लिख देता हूँ, ये स्लिप्स है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये डिजिट स्लिप्स पर लिखी हुई है।
तो इसने कहा कि जब पर्ची उसमें से निकली वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 6। अब 6 से छोटे बच्चों ये कितने हो गए, 5। तो अब फेवरेबल 5 हो गए और टोटल कितने हो गए, 10। तो यहाँ 5 और यहाँ पे 10, तो प्रोबेबिलिटी इस बार कितनी हो गई, 5/10 सेकेंड पार्ट की, यानी 1/2। अब देखो गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। अब 6 से बड़े बच्चों देखो 2 + 2 4, कितने नंबर हैं 6 से बड़े, 4। तो अब फेवरेबल 4 हो गए और टोटल 10। तो थर्ड पार्ट में बिल्कुल ऐसे ही आप ऐसे ही लिखते जाएंगे, फेवरेबल 4 और टोटल कितने 10। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ कितनी आ जाएगी, 4/10 यानी 2/5 कर लेंगे। ऐसे ही देखो गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर। अब 1 डिजिट नंबर कितने हैं बच्चों, उसमें 9। देखिए ये पूरे 1 डिजिट के नंबर हैं। तो इस बार फेवरेबल कितने हो गए, 9 और टोटल कितने हो गए, 10। तो अब प्रोबेबिलिटी हो गई फेवरेबल अपॉन टोटल यानी 9/10। समझ गए। सारे क्वेश्चन ऐसे ही लिख कर करेंगे। आप पहले फेवरेबल आउटकम्स लिखेंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखेंगे और फिर ये ऐसे लिखते चले जाएंगे। ठीक है, कर लेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में इफ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर, 1 रेड सेक्टर। देखिए ये कोई स्पिनिंग व्हील है, इसमें 3 सेक्टर आपके, जैसे एक सेक्टर ये, एक सेक्टर ये और एक सेक्टर ये 3 सेक्टर ग्रीन है। 1 ब्लू सेक्टर, इसमें एक सेक्टर क्या है, ब्लू, एंड 1 रेड, एक सेक्टर क्या है, रेड। तो इसने कहा इफ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर, जैसे मैंने फिगर बनाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर। अब आप देखिए फर्स्ट केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर। अब आप बता दो इसमें कितने ग्रीन सेक्टर हैं, 3 और टोटल कितने हैं, 5। तो अब आपके फेवरेबल कितने हो गए, 3 और टोटल कितने हैं, 5। फार्मूला वही होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स लिख दोगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, सभी में लिखना है ये फार्मूला। तो ये 3/5। इसका जो सेकेंड पार्ट है देखिए वो क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर। अब आप बताओ इसमें नॉन ब्लू सेक्टर कितने हैं, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर। अब नॉन ब्लू बच्चों कितने हैं, 4। तो टोटल बिल्कुल वैसे ही फार्मूला लिखेंगे, तो 4/5। टोटल 5 हैं, उसमें से 4 आपके नॉन ब्लू हैं। अब जरा देखिए ये लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 में डाई को जब थ्रो किया गया, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट दिस वन, एक प्राइम नंबर आने का इवेंट हमने कल आपको बताए थे। कितने प्राइम आए थे उसमें से, 3। तो इसने कहा प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब आप बताइए, टोटल 6 थे, उनमें से 3 प्राइम थे, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/6, 1/2। इस तरह से आप इसके बाकी पार्ट्स भी करेंगे। तो ये क्वेश्चन 2 में आप इन सब इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी बताएंगे और ये चैप्टर यहाँ आपका कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपका नया टॉपिक शुरू करूँगा, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। थैंक यू।